तो बोले घर वाली बैठे हुए भाईजान सभी को मैं सलाम करता हूँ। साथियों उसको मेरा फैसला नहीं दिया मैं कहूँ क्या करने वाला और मेरा नाम क्या है। साथियों मैं रामनगर गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राकेश सिंह है। मुझसे एक छोटा भाई है। मेरे छोटे भाई का नाम राजेश सिंह है। साथियों मेरे माता पिता मैं बहुत छोटा था तभी दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरा छोटा भाई कॉलेज किया है। अपने भाई का इंतजार करता हूं। मालिक ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं किया है। मेरे पास सब कुछ संपन्न है। इस वक्त मेरा भाई कॉलेज गया है। थोड़ी देर बैठकर राजेश का इंतजार करता हूं। अरे राजेश भैया नमस्कार। नमस्कार। और भैया कहो क्या हाल है? हमारा तो सब हाल ठीक है, अपना बताइए। यार भाई मैं तो किसी काम से कहीं पर गया था तो मेरा भाई राजेश कॉलेज गया है। उसी का इंतजार कर रहा हूँ। यदि आ जाए तो उससे कुछ बातें कर रहा है। कहे न मतलब भाई से मुलाकात करने के लिए आप बैठे हाँ। ठीक है बैठ जाओ, मुलाकात करके तब जाना। अच्छी बात है। कौन है भैया घर में? अरे भैया कोई है घर में? हम हैं हम। आप कौन हो भैया? आप कह रहे हैं आप कौन है? जी आप कौन हो? हम यहाँ के नौकर हैं। और कौन है? मालिक नहीं है क्या राकेश जी? हाँ हाँ क्या बात करना चाहती हैं क्या? मालिक से बात करना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान आदमी हूँ। आप परेशान लग रही हैं। बहुत परेशान हूँ। कहने बोला हमारे मालिक सर से आप मिलना चाहती हैं। ठीक है उधर चलो। भैया यहाँ आइए। बात क्या बोलो? एक ही भिखारा भाई है, क्या आपसे मुलाकात करना चाहती है। मुझसे मुलाकात करना जी। चाहती है? जरा बुला लाओ उसे। बुलाऊं? जी आओ। इधर आओ। बुला रहे। मालिक नमस्ते। नमस्ते देवी। कहो बाबूजी आप कैसे आई? बहुत ही आशा उम्मीद लगा के आए हो बाबूजी। क्या बात है बोलो। मुसीबत के साथ रहम कीजिए, काम घर का तुम्हारे करूँ साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। मुझ भागन पर तरस खाओ। अगर आप कहोगे तो मैं आपका सारा घर का काम कर दूंगी। मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे छोटी सी नौकरी दीजिए। बहुत परेशान लग रही हो। दरवाजा की ठोकर खा रही हो। कोई सहारा देने वाला नहीं तुम्हें। हाँ बाबूजी। तेरी हालात देखकर मुझे बहुत बड़ा कष्ट है। मुझे बहुत बड़ा तेरे ऊपर तरस आ रहा है। मेरी बात तो सुनो। बोलिए मालिक क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात
मेरे। तेरी हालत देखकर मुझे बहुत बड़ा कष्ट है कि दरबदर की ठोकर खा रही है। हाँ, मेरे पास काम है, मेरे यहाँ तू नौकरी करेगी तो तुझे काम जरूर दूंगा। बाबूजी, हाँ बोलो। आप मुझ पर भरोसा करिए, कभी शिकायत का मौका आप नहीं पाएंगे बाबूजी। यही- ऐसी सेवा करूंगी, आप भी याद करोगे बाबूजी। यही तुमसे आशा उम्मीद रखता हूँ कि तुझे काम तो जरूर दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ धोखा कभी मत कर रहा। नहीं मालिक, कभी आपके साथ मैं धोखा नहीं करूंगी मालिक, आप चिंता मत करिए। चलिए, आपके घर में मैं सारा काम आज से ही शुरू कर देती हूँ। बम बहादुर, इधर आओ। ये बेचारी बहुत परेशान है। परेशान तो लग रही है भैया। इसकी हालत देखकर मुझे बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है। कष्ट तो वही है। मालिक ने मुझे सब कुछ संपन्न किया है। बचपन में माता पिता दुनिया को छोड़कर चले गए भैया। माँ बाप का प्यार नहीं मिला। नहीं भैया, ये इतनी दौलत पड़ी है बम बहादुर, मैं सोच रहा हूँ बेसहारों को सहारा देना चाहिए। इसको ले चलो भैया। ऐसा करो, हाँ, तुम लेकर चलो हवेली पर। अच्छा इसे सबसे पहले नए नए कपड़े दे देना, ठीक है भैया, खाना खिला देना। ठीक है। खाना खिलाने के बाद इसे समझा देना करना क्या है। ठीक, मैं सब काम बता दूंगा। ठीक है, जा सकते हो, जाओ। लेकिन बाबूजी, एक बात मैं सोच रही हूँ, क्या कहने से डर भी रही हूँ। क्या बात? बाबू साहब, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता बोलो, क्या बात? आवाज तो बड़ी तेरी मीठी लग रही, क्या कहना चाहती है? अरे अभी तक हुई ना तुम्हारी ये शादी, अभी तक नहीं अभी तक हुई क्या, अरे न शादी तुम्हारी, अरे लगती मुझे चोट दिल के है भारी। नहीं है कमी कुछ, अरे घर आपके है, अरे नहीं कुछ कमी है, अरे घर आपके है, अरे बिना लक्ष्मी की ये सुनी दुआ। मैं सोच रही हूँ मालिक कि आप दिखने में तंदुरुस्त लग रहे हो। मैं तो सोची आपकी शादी हो गई, आपने अभी तक शादी नहीं की। अगर शादी हुई तो घर में आपकी औरत होती, लेकिन दिखाई नहीं। आप शादी नहीं किए क्या? जानना चाहती हो? मेरी बात सुनो। अरे नहीं शादी करने की इच्छा हमारी, नहीं शादी करने की इच्छा हमारी, और किसी से नहीं बे प्यार प्यारी।
मेरी इच्छा है। मेरा एक छोटा भाई है जो कि मुझे बहुत मानता है, मेरा पुजारी है, इसलिए मैं अपनी शादी नहीं कर रहा हूँ। क्या बताऊं, भगवान ने आपको बहुत अच्छी तरह बनाया है, आप बहुत सुंदर हैं। चलिए छोड़िए इस बातों को खत्म करिए, चलिए मैं अपने घर के काम कर देती हूँ। माँ बहादुर लेकर जाओ, इसे सब कुछ समझा देना किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है। सबसे पहले इसे नए नए कपड़े दे देना। ठीक है। जाओ है, चलो। बेचारी बहुत परेशान लग रही, बहुत नेक दिखाई दे रही है। मैं आशा उम्मीद रखता हूं कि जरूर ये कारभार संभाल लेगी मेरा, क्योंकि इस घर में कोई औरत तो है नहीं, सारी जमीन जायदाद या देखभाल कर लेगी। मेरा छोटा भाई अभी अपनी पढ़ाई कर रहा है। बम बहादुर हाँ भैया बतावा। क्या उसे बता दिए सब? हाँ, वो खाना खा रही है, बड़ी अच्छी, कपड़ा बड़ा निकाल दिए पहनने के लिए। बहुत अच्छी बात। हमके जो कपड़ा पहनना बढ़िया बढ़िया निकाल के पहन ले। ठीक है, चलो अपने भाई का इंतजार करता हूँ, आओ मेरे साथ। चलो दूर दराज से आए हुए सभी नौटंकी कला के श्रोता बंधु और यहाँ पर बैठी हमारी प्यारी प्यारी सी माताएं और बहनें, मैं अपनी तरफ से और अपनी बूढ़ी पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार करता हूं और सबसे मेरा सलाम कबूल हो। दोस्तों, मेरा नाम राजेश सिंह है और मैं इसी रामनगर का रहने वाला हूं। क्या बताऊं, बहुत ही बदनसीब हूं। मालिक का दिया हुआ तो घर में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, दौलत ही दौलत भरी है घर में। लेकिन बदनसीबी ये है कि पैदा हुआ तभी हमारे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अनाथ हो गया, बेसहारा हो गया। अगर जिस बच्चे की मां ना हो, उसका पिता ना हो, तो उसका जीवन किस काम का? वो तो सबसे बड़ा भागा होता है। हमेशा मां की याद आती है। जब मां की याद आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया में कुछ है ही नहीं मेरे लिए। यह पूरी दुनिया हमारे लिए वीरान है। जब किसी की मां को देखता हूं कि कितने प्यार से अपने बेटे से बात करती है, मां कितने ममता से, कितनी प्यार से अपने बेटे को अपने सीने से लगाती है। जब ये देखता हूं तो यही सोचता हूं कि या मालिक, जब इतना ही अभागा बनाकर इस दुनिया में पैदा करना था तुझे, तो क्यों इतना बदनसीब बनाया? क्यों माँ बाप को छीन लिया? इससे अच्छा तो ये है कि मौत हो जाए हमारी। लेकिन हमारे बड़े भैया, जिनका नाम राकेश सिंह है, भैया हमारे काफी उम्र हो गई है उनकी, लेकिन मेरी परवरिश की वजह से, मेरी वजह से मेरे भैया आज तक अपनी शादी नहीं की। उन्होंने ये सोचा कि मैं अपनी शादी कर लूंगा तो पत्नी घर में आएगी, कहीं हमारे भाई को वो प्यार ना दे, कहीं भाई भाई के बीच में दूरी ना पैदा कर दे।
अब आप ये जान लीजिए कि मैं अपने भैया की जान हूं, जिंदगी हूं उनकी मैं, और मैं भी अपने भैया को अपना माँ बाप सब कुछ समझता हूं। भैया को देख लेता हूं, सारी कमी पूरी हो जाती है, और वो हमें अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं। मालिक भाई दे तो सबको ऐसा भाई दे जैसे हमारे बड़े भैया हैं। सुबह चला गया, उनसे कुछ कहा नहीं। हमारे एक दोस्त की शादी थी, बारात में नहीं पहुंच पाया, जिनका नाम राज पेंटर जी है। बड़े प्यार से हमें निमंत्रण दिए थे, लेकिन पढ़ाई की वजह से उनकी शादी में नहीं पहुंच पाया मैं। शादी के 2-3 दिन बीत गया, इसी वजह से उनसे मुलाकात करने गया था, शादी की बधाई देने गया था उन्हें। काफी देर हो गई है, भैया इंतजार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमारा भाई कहां चला गया, परेशान होंगे। और मेरे साथ में मेरा दोस्त भी गया था, छोटू। मैं तो आगे चला आया, वो मुझसे बोला भैया मैं आ रहा हूं, आप चलिए थोड़ा सा होटल पर पानी पी लूं, और न जाने कहां गायब हो गया। अबे छोटू, ए छोटू, साला मेरे नीचे बैठा है, और मैं चिल्ला रहा हूं कि छोटू कहां गया, छोटू कहां गया। क्यों है? तुमसे कहा कि भैया मैं पानी पी रहा हूँ, आप चलिए आगे, मैं तुरंत आ रहा हूँ आपके पीछे पीछे। कहाँ आ रहा है? तो काफी देर हो गया मुझे आगे आए हुए। ये बता, खाया पिया कि नहीं? बात मुझसे कहा कि भैया देखिए मैं जिसके यहाँ जाता हूँ खाता नहीं हूँ, खाना पीना अपने घर पर ही खाता हूँ, और काफी टाइम हो गया है आपके साथ में आए हुए, मुझे भूख लग गई है, इसलिए मैं, तू मुझसे कहा ना, इसलिए मैं होटल पर कुछ खा लूँ, आप कहिए तो। खाया कि नहीं? देखा क्या बना था होटल पे मैं? सोचत रहे कि खाई कोनो तगड़ा चीज, अच्छा, लेकिन मुर्दे में अटका रही गे। कहाँ अटका रही गे? मुर्दा में। मतलब कोई मुर्दा था या वहाँ पर? नहीं, मर गया? नहीं, तो देखने लगा कुकड़ू को वाला। खाना खाने के बजाय मुर्दा खात रहे सर, खबीस है, हराम। अबे मुर्गा, मतलब मुर्गा खा रहा था होटल पर। हाँ, तो मुर्गा हगाए हगाए खाए, तब का कुर्बान भाई, हगाए हगाए खाए मुर्गा। अबे अघा अघा कर पेट भर खाया तू, खूब आओ सब बढ़िया गया खाते खाते। हाँ, अब बढ़िया है। अबे मैं तो बढ़िया हूँ, तू मेरे साथ में है। हाँ, ये बता, हमारे दोस्त से जब तूने मुलाकात किया तो उनका व्यवहार कैसा लगा तुम्हें? ठीक ठाक इंसान है ना? अच्छे हैं, मोहब्बती है ना? बहुत बढ़िया व्यवहार, बहुत नंबर 1 मनई। हाँ, ऐसे कुछ पूछे कि नहीं। हाँ, पहुँचते मान ऐसे लोटा में गुड़ भावकी में पानी लेके दौड़बे बहन। तब का लोटा में गुड़ लिए रहे और भौकी में पानी लिए रहे, तो भौकी में पनिया बचा रहा। अरे यार, इतना बड़ा बड़ा रहा हुआ। अबे पागल, ये कभी सुधरेगा नहीं, दिमाग नहीं लगाता। क्या बोलता है बे? अबे भौकी में गुड़ लिए, हाँ, लोटे में पानी लिए थे, तब हम लोगों के पास लेकर आए। बहुत बढ़िया बनाइए, बहुत अच्छा बनाइए। तो ऐसा है, चल चलते हैं, भैया परेशान होंगे। हाँ सही है, हाँ सही। चले गए मास्टर साहब। हाँ, उसके बाद भैया से कुछ बात करना है जी। हाँ, नहीं तो वो सोच रहे होंगे कि भाई हमारा कहाँ चला गया। हमसे मिलने ही नहीं आते। हाँ, नहीं आते वाली बात नहीं ना, बड़ी चिंतित होंगे, सही है ना? और कुछ बता देंगे भैया, साफ साफ बता देंगे कि मैं दोस्त से मिलने गया था ना, है ना? चलूंगा यार, लेकिन एक बात ये बता जी, बहुत दिन हो गया तेरे मुख से कुछ सुने हुए बे। हमारे गाना बहुत अच्छा गाता है ना तू? हाँ, गाई थी तो। अबे कुछ सुना, फिर सुनते सुनते चलते हैं आगे। हम न सुनाओ, आज हम आपसे सुनाओ। आज हमसे सुन रहे? हाँ। तू आज ना सुनोगे? नहीं। अच्छा नहीं, लेकिन कल सुनाना जरूर। हाँ हाँ हाँ। साले जब लैट्रिन जाना थे ऊँ करता है वहीं पर, देखता हूँ मैं। चल ठीक है, मुझसे सुनना चाहता है ना? हाँ, कुछ कहते हुए चलते हैं ना? कहते हुए है ना? कैसे?
आइए एक छोटी सी शहीदी। माहौल इस वक्त बड़ा गड़बड़ चल रहा है इस दुनिया में। इतना बड़ा युद्ध चल रहा है वहां पर अमेरिका और ईरान से। वो हमारे भाई साहब हैं। अच्छा। कि किसके लिए लड़ाई चल रही है, किस चीज के लिए वहां झगड़ा हो रहा है? खाली अपने धर्म के लिए, अपने दीन के लिए। एक वक्त था जब सरकारे हुसैन इस दुनिया में आए थे और इस दीन को बचाने के लिए अपनी गर्दन कटा दिए। आइए उनकी शान में ये शहीदी पेश करते हैं। क्या बात है। सर देकर गौर करेंगे आप लोग, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। वादा करता हूं यहां चोट लगेगी, रोआ खड़ा हो जाएगा। सर दे के जगह की हुकूमत खरीदी, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। अपना सर कटाकर दीन को बचाने के लिए हुकूमत खरीद ली थी सरकारे हुसैन पाक ने, और यजीद को ये सौदा बहुत महंगा पड़ा। कहना है या हुसैन याद आ रहा है मुझको मदीना, याद आ रहा है। अच्छा हमारे मामा जी सलाम वालेकुम। 21 रुपए बहुत बहुत शुक्रिया। छतरगढ़ की पावन धरती से चलकर आए हैं नक्कू मामा जी। क्या बात है। हौसला अफजाई के लिए 21 रुपए देते हैं। कहना है या हुसैन या हुसैन याद आ रहा है मुझको मदीना, याद आ रहा है। आगे के लिए कुर्बान भाई ध्यान देंगे आप। कुछ रहम न खाया, कुछ तरस न आया, बड़े मासूम थे असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े छोटे से थे, लेकिन उस जालिम को तरस न आया। जितनी तारीफ करूं अपने साहिल की उतनी ही कम है। मालिक ने बहुत नवाजा है इन्हें। वाकई में जितना अच्छा बजाते हैं कुदरत की शान है। अपने इस जिले में इतना अच्छा नक्काशी कोई नहीं है, या तो बबलू भाई है, ना जाने कहां से ये पाता है ये सब चीज। मालिक सलामत रखे। कुछ रहम न खाया, कुछ तरस आया, कुछ रहम न खाया, कुछ तरस आया, मासूम पछिल गया सीना, याद आ रहा मुझको मदीना, याद आ रहा है मुझको मदीना।
यहाँ पर चोट लगी हमारे कुर्बान भाई को 501 रुपए। कुछ रहम न खाया, कुछ तरस न आया, कुछ रहम न खाया, कुछ तरस न आया, मासूम का छिल गया सीना, याद आ रहा है मुझको मदीना, याद आ रहा है। पहले बंद में कहना है, कुर्बान दिल पर ये सारा जमाना, वो है अली मौला का घराना। कुर्बान दिल पर ये सारा जमाना, वो है अली मौला का घराना। हमारे कुर्बान जिन पर ये सारा जमाना, और वो है अली मौला का घराना। वाकई में रोआ खड़ा हो जाता है। कुर्बान जिन पर ये सारा जमाना, वो है अली मौला का घराना। वो राजा बाबूजी, हाँ राजा, राह हक की बताई, नूर समा की जलाई, राह हक की बताई, नूर समा की जलाई, जालिम को आया पसीना, याद आ रहा है मुझको मदीना, याद आ रहा। आगे यहाँ चोट लगेगी, और ये हमारे छोटे चच्चा भी बैठे हैं, फूफा लगते हैं, गौर करेंगे। जुल्म सितम उन पर है धाया, लड़ते रहे लब उफ पर नाया। जुल्म सितम उन पर है धाया, लड़ते रहे उफ लब पर नाया, लड़ते रहे। आगे ए वही समझे तो जुल्म सितम उन पर हटाया, लड़ते रहे लब पर नाया, लड़ते। दीन को बचाने के लिए सरकारे हुसैन लड़ते रहे, लेकिन लब पर रूप तक ना आया। राह हक की बताई, नूर शम्मा की जलाई, राह हक की बताई, नूर शम्मा की जलाई, जालिम को आया पसीना, याद आ रहा है मुझको मदीना, याद आ रहा। और ये फिर से हमारे बड़के भाई 21 रुपए, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। दे हुसैनी घर पे मनाना, याद हुसैनी घर पे मनाना,
शहंशाह भाई, यादें हुसैनी घर पे मनाना, लिखता है हाजी एक अफसाना। हेलो, यादें हुसैनी घर पे मनाना, लिखता है हाजी एक अफसाना। सुन दिल की सदाएं मौला तुझसे दुआएं, सुन दिल की सदाएं मौला तुझसे दुआएं, मुझे मरना पड़े यतीमा, याद आ रहा है मुझको।